तिरंगे का अपमान करते थे। 52 साल तक इन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, और आज ये कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, और कांग्रेस वो कहते हैं ये तो मुसलमानों की पार्टी है, ये तो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, 36 कौम के लोग बैठे हैं। अभी हम चल रहे हैं खाजूवाला से, राहुल जी चला 3500 किलोमीटर, 2 दिन बाद यात्रा कश्मीर में पूर्ण हो जाएगी। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, दलित भी है, सब तरह के लोग हैं। हमें आपस में कोई विवाद नहीं है। फिर इनसे पूछो तुम आए दिन क्यों मरवा रहे हो लोगों को, क्यों लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हो? जब कांग्रेस के झंडे के नीचे सब धर्मों के लोग पैदल चल सकते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं, तो तुम क्यों आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो? इसलिए राहुल गांधी ने इस छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन डाली कि मैं चलता हूं, देखता हूं, देखे हिंदू मुसलमान कितने को लड़ते हैं। मैं खाजूवाला से आया हूं, सब धर्म के लोग हैं, कोई किसी को नहीं पूछता, सब आराम से खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग नफरत बांट के तुम्हें लड़ा कर खाली सत्ता में रहना चाहते हैं। ये मैं बात समझाना चाहता हूं आपको। इसलिए साथियों, 2-3 चीजें हो जाएगी इस यात्रा में। एक तो आप पैदल चलोगे, जो आदमी 12 किलोमीटर चल लिया, आज ही क्लियर हो गया कि उसका हार्ट बिल्कुल सही है, पैदल चल दिया ना। अगर उसका हार्ट सही नहीं होगा तो पैदल नहीं चल सकता। आपका लीवर सही है, आपका शुगर ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, नहीं तो ये बाबा रामदेव कूड़ बोल बोल के गोलियां बेच रहा है, आपको खराब करेगा। तो सबसे पहला फायदा कि पैदल चलोगे तो शरीर ठीक रहेगा। दूसरा, इससे भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि जब अंग्रेज छोड़े थे तो अंग्रेज ने हिंदू और पाकिस्तान 2 बना दिए, भारत और पाकिस्तान। हम चाहते हैं हमारा देश दूसरा नहीं बढ़े, और मोदी हमेशा बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए इस नफरत की दीवार के सामने भाईचारे की रैली जरूरी है। आज ये अभी आप जानते हैं कि आजकल व्हाट्सएप युग है, ये मोदी तक पूरी रैली जाएगी, पूरे राजस्थान में निकल रही है। इधर हमारे राहुल गांधी जी नेता चल रहे हैं, 3500 किलोमीटर पूरा हो रहा है, और हमें ड्यूटी लगाई कि अपने अपने विधानसभा में 15 किलोमीटर चलो। तो हमने ये व्यवस्था की, मेरे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भाई रामेश्वर जी, क्यामुद्दीन, हमारे 11 मंडल अध्यक्ष, जिसमें हमारे राम सिंह जी भी है, महावीर जी है, और कौन है, राम कुमार जी हैं, पीसीसी मेंबर राम कुमार तेतरवाल हैं, सरपंच एसोसिएट भाई खलील जी हैं, चेतराम जी, राजाराम जी, ओम जी, किशन जी, भागीरथ जी पावली के सरपंच, ये सारे लोग इस रैली में पैदल चल रहे हैं। तो एक तो बॉडी का परीक्षण हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मेरी उम्र भी 60 साल आ गई, मैं 10 साल से सुबह हमेशा 5 किलोमीटर चलता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप भी सुबह सुबह 3-4 किलोमीटर कम से कम चला करो, पैदल चला करो। और वैसे आप खेती में काम करते उठते ही, तो उसको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर खेती में काम नहीं जा रहे हो, ये डांबर सड़क पे 5 किलोमीटर घड़ी देख लिया करो, आधी किलोमीटर जाया करो, आधी किलोमीटर आधी घंटा जाओ और आधी घंटा वापस आ जाओ, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैं पूर्ण बात वहां कहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, आपके स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना दी है, गहलोत जी ने 10 लाख तक का इलाज फ्री। हो सकता है अगले बजट में और बढ़ा दें। आपके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, आपके लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था, आपके लिए 50 यूनिट बिजली फ्री। किसान का बिल इतना ही आता है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए आपके ट्यूबवेल में फ्री। आप जहां मांगोगे वहां अंग्रेजी की स्कूल तैयार। आपकी केवाईबी नहर के लिए 45 करोड़ रुपए वर्क ऑर्डर हो जाएगा 2 दिन बाद, पूरी की पूरी नहीं बनेगी। आपके बीडी के लिए रुपया दे दिया है, आपकी केएलडी के लिए रुपया दे दिया, पीपी के और पीएलडी के लिए रुपया दे दिया है। लगभग सारी नहरों के लिए मैंने पैसा दिलवा दिया है। और मैं जनता की अदालत में घोषणा कर रहा हूं,
और जनता में मैं जो बात कहता हूं, करनी और कथनी के नेता में फर्क होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं वो करता हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि कोई भी माइनर और कोई भी नहर अगर मरम्मत से बाकी रह जाए तो 5 दिन के अंदर मुझे टेलीफोन पे लिखा देना, उसके लिए भी बजट भेज दूंगा। राज आपने बनाया है, कांग्रेस का राज है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, उनका जज्बा है जनता की सेवा करना, और गोविंद राम उनके साथ में खड़ा है। मैंने कभी नहीं कहा था मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा, लेकिन आपने इतने भारी वोट दिए, और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बेटे को आपका सम्मान के लिए कैबिनेट मंत्री बना के आपके बीच में भेज दिया। अभी साल भर और है, 10 तारीख को बजट आने वाला है। आपकी मैं ये जो सत्ता से अपने खाजूवाला से 365, इस रोड की हालत खराब है। 32 सेठ से मैंने 65 तक तो रोड ठीक करवाई है, 2 किलोमीटर बाकी उसका टेंडर हो रहा है। लेकिन मेरी तमन्ना है कि अगले बजट में मैं मांग करूंगा कि खाजूवाला से 365 तक ये पूरी की पूरी रोड नहीं बननी चाहिए, ताकि आपको खड्डों में से गुजरना नहीं पड़े। आज सत्तासर से बीकानेर 200 करोड़ रुपए दिलाए मैंने, काम चालू है। कोडनडेसर से बल्लर तक 75 करोड़ रुपए, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी मैं बजट में मांग करूंगा बल्लर से 18 कैचेडी तक वो भी सड़क पक्की बने, डांबर, क्योंकि टूट चुकी है। रोड टूटी हुई होती तो दिक्कत आती है। मैंने 17 से 14 बीडी तक भी रोड मांगी है, रिन्यूअल, कि जहां भी रोडें टूटी हुई रोडें हमारी दोबारा बननी चाहिए। जिस गांव में अंग्रेजी स्कूल है, नहीं अंग्रेजी स्कूल बननी चाहिए। एक मांग मैंने और की है कि हमारी जितनी भी पंचायतें हैं, इनमें जो खेल मैदान है, उस खेल मैदान में कम से कम 50 लाख रुपए दो, ताकि हमारा नौजवान खिलाड़ी बने और वह खेल अपना गेम खेल सके। स्कूलों में जहां भवन टूट गए उसके लिए भी दिया है कि स्कूल हमारी सारी, आपकी जितनी पंचायतें थी सारी स्कूलें कर्मोन्नत हो गई है 12वीं की। मैंने नई पंचायतें भी बनाई। आज 7 गेलडी आपकी पंचायत नहीं है, फिर भी मैंने 12वीं की स्कूल दी है। इसलिए मैं हर चीज का ध्यान रख रहा हूं। आपकी सीएसएल की रोड मैंने कृषि मंडी से दिलाई, और भी जो आपके बड़ी रोडें हैं, अभी मेरे को 10-15 करोड़ रुपए अलग से और मिलेगा। कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, जैसे मादेवाली से 507 का है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमारे बहुत है। जैसे धोलेरा से कालासर, कामनी से नाल रोड टूटी हुई थी, वो रोड बन रही है। तो बहुत सारी रोडें हैं जो मैं ले रहा हूं, रागी बच गई है तो आप देना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पिछले 20 साल में देख लेना, एक भी मिडिल स्कूल नहीं हुई है। मैंने 25 मिडिल स्कूलें करवाई है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे 12वीं की कराई है। 20 साल में काम नहीं हुए वो मैंने करवाए हैं, और कराऊंगा साल भर। और मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से आज पैदल चल के आपने ताकत दी है, अगर इसी तरह से ताकत देते रहोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके पास काम नहीं बचेगा, और गोविंद राम जी आपकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। मैं इतने काम कर दूंगा कि आपके पास पंचायत में काम नहीं बचेगा। आज मैंने हॉस्पिटल में दिए 1 करोड़ रुपए, खाजूवाला में। आपके पूगल में उप जिला अस्पताल बनाई है, 45 लाख की एम्बुलेंस दी है, 2 ममता एक्सप्रेस भेजी है 15-15 लाख की, कि हमारी माँ बेटी कोई भी अगर डिलीवरी फील्ड में बीमार है उसको डाणी से लेके आएगी, इलाज करके उनको वापस वहीं पहुंचाएगी। हम हर बिंदु पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप डेयरी में दूध देते हो तो 5 रुपए सब्सिडी आपको अलग से दी जाएगी। इसके अलावा भी किसान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। युवाओं का अगर गेम में आगे निकलोगे, खिलाड़ियों के लिए नौकरी की व्यवस्था है। 1.5 लाख को नौकरी दे चुके हैं, चाहे मास्टर हो चाहे पटवारी हो। 1.5 लाख रुपए पाइपलाइन में जो जल्द भर्ती होने वाली है, और 1 लाख 2.5 लाख चुनाव तक 4 लाख को हम लोग नौकरी दे देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नफरत बांट के वोट लेना चाहती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ा के वोट लेना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी आपको विकास करवा के वोट लेना चाहती है। आज ये भाखड़ा डैम, पौंग डैम कांग्रेस ने बनाए, और यह नहरें निकली, और ये हरियाली दिख रही है कांग्रेस की देन है। तो मैं आप ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, आप नाश्ता करें। इन्होंने सरपंच साहब ने अच्छे नाश्ते की व्यवस्था की है।
और अधिकारी वहां बैठे हैं 8 केवाईटी। सारे लोग जो 17 केवाईटी में है वो भी गाड़ियों में पैदल जैसे भी है, हम 3 किलोमीटर चलेंगे, 2-3 किलोमीटर, हमारे 15 किलोमीटर 12 तो हो गए, 15 करके फिर 8 केवाईटी में भोजन भी करवाएंगे, आपकी समस्या भी सुनेंगे और वहां भी हम लोग दूसरे भी हमारे नेता बोलेंगे, वहां हम घंटा भर मीटिंग करके और फिर सारी समस्या सुन के वहां से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने जो 4 साल में काम कराए हैं उन कामों को गांव-गांव में ले जाएं और प्रचार करें। बीजेपी तो बांटेगी नफरत कि देश खतरे में, हमारा धर्म खतरे में, और आप बताओ विकास के काम। अगर विकास के काम बताओगे तो मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी और अगले चुनाव में जमानत जब्त करनी पड़ेगी बीजेपी की, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए। ये गरीब आदमी, अनपढ़, ऐसा आदमी देखते जो बापड़ा हो। विश्वनाथ 10 साल एमएलए रहा, मुझे एक काम बता दीजिए आप, एक दिन भी आवाज उठाई है तो बताओ। मैंने जाते ही उठाया कि हमारी नहरें टूटी पड़ी है, हमारी सड़कें टूटी पड़ी है, और मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया। आज आपके घर घर में पानी की टूटी लगेगी, किसी भी हमारी माँ बेटी को डिग्गी का गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। आने वाले समय में देखोगे आप, आपके टंकियां खड़ी होगी और आपके घर घर के अंदर पाइपलाइन देंगे कि आप घर की टूटी खोल करके और शुद्ध पानी देंगे आप। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपका वोट विकास के साथ, भाईचारे के साथ, जो आपकी रक्षा करे, जो आपकी सेवा करे, आपका वोट उसमें गिरना चाहिए। और ये नफरती जो लोग हैं, झूठ फैलाते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश में भूखमरी फैल गई, दंगे कराने की साजिश करते हैं, जो इनके विरुद्ध में बोलते हैं उनको जेल में डालने का काम करते हैं। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। तो आदमी मरा के कोई कहता है मेरी गलती होगी, फिर वो कोई इंसान है। इसलिए बहुत सारी बातें करनी है। आप 8 केवाईटी में पहुंचे, यहाँ से नाश्ता लेवें और फिर अपन रवाना हुए। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यात्रा अपन आगे पूरी करेंगे, अभी साथ में चलना है क्योंकि प्रेस भी साथ चल रही है। यहीं से वापस मुड़ गए तो वो लिख देंगे कि बीच में चले गए। 3 किलोमीटर और है, उसके बाद आप गाड़ी पकड़ लेना। आपका सुनो भाई, आपकी जो सरसों पाले में मरी है, 24,000 किसानों का सर्वे हो चुका है, 70% से ज्यादा चली है। और उस विभाग का मैं ही मंत्री हूं। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि जल्द से जल्द आप इनकी रिपोर्ट करके भेजो, ताकि हम आपके खाते में डायरेक्ट जो है, जो भी सरकार के नियम उसके तहत आपको मुआवजा भेजेंगे। उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। कोई अगर चक बाकी रह जाए तो आप मेरे फोन पर भेज दो, मैं अपना पटवारी को भेजूंगा। कोई भी किसान को बाकी नहीं रहने देंगे। उनको कह दिया कि अगर छोटी मोटी कहीं भूल भी है तो आप सब सुधारो, सही करो। वो माइक पे ठीक नहीं है, बाकी मैंने अफसरों को निर्देश दे दिए, आपके बिल्कुल खेतों में जाएंगे और सही रिपोर्ट करेंगे। और कहीं किसके मन में शंका है तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, उसकी गिरदावरी में अपना आप सही करवा के और आपको मुआवजा भेजने का काम करेंगे। हेलो, थोड़ा स्वागत समारोह जो आपने बहुत छोटा कर दिया था, तो उसी क्रम में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे।